नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। 2026 करीब है और बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि 2026 आखिर रहेगा कैसा, आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा, रिश्तों में कैसा रहेगा और करियर वाइज भी कैसा रहेगा। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वान्या आर्या जी। ये न्यूमरोलॉजिस्ट है, इसके साथ ही नंबर्स से इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा ताल्लुक है। नंबर्स के बारे में काफ़ी स्टडी कर चुकी हैं और उसी के साथ ही एस्ट्रोलॉजर भी है। कुंडली के साथ नंबर्स को कैसे जोड़ना है, राशियों के साथ नंबर्स को कैसे जोड़ना है, वो सब इन्हें मालूम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। तो मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा ये साल, भाग्यांक 3 के लिए, और उसी के साथ ही पर्सनल ईयर 3 के लिए कैसा रहेगा साल 2026, वो बता दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं या फिर हम भाग्यांक 3 की बात करते हैं या फिर हम पर्सनल ईयर 3 की अगर हम बात करते हैं, तो ये साल भी आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ, 12 तारीख को हुआ, 21 तारीख को हुआ या फिर 30 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो आपका 3 पर आता है तो आप भाग्यांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपका पर्सनल ईयर इस साल 3 पर आ रहा है, दोस्तों पर्सनल ईयर कैलकुलेशन हमने पॉडकास्ट के शुरुआत में बना दी थी, इसीलिए आप पॉडकास्ट के अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप अपने सारे नंबर्स को जान सकें। और ये जो रिजेम्बलेंस है 3 नंबर की, अगर आप धनु राशि से बिलोंग करते हैं, धनु लगन से बिलोंग करते हैं, मीन राशि से बिलोंग करते हैं या फिर मीन लगन से बिलोंग करते हैं, तो भी ये ट्रेड्स आपके साथ काफ़ी मैच करेंगे। दोस्तों इस साल के जो राजा हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं और कहीं ना कहीं पर्सनल ईयर 3 जो है वो भी आपके जो लॉर्ड हैं वो भी गुरुदेव बृहस्पति हैं। मूलांक 3, भाग्यांक 3, इनके गुरुदेव भी बृहस्पति हैं। तो ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव जाने वाला है। इस साल आप देखेंगे धर्म को लेकर बहुत सारी नई नई नीतियाँ बनेंगी, बहुत सारे नए नए डिसीजंस जो हैं वो भी धर्म को लेकर इस साल बनेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इस साल लोगों का स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। लोग पहले से और ज़्यादा धार्मिक बनेंगे। आप देखेंगे धार्मिक प्रवृत्ति उनके अंदर और ज़्यादा पहले से बढ़ेगी। इसके अलावा इस साल आप देखेंगे कि धर्म को लेकर कुछ लड़ाई वगैरह भी, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। धार्मिक रियॉट्स जिसे हम कहते हैं, भारत की मंगल की महादशा भी इस समय पर चल रही है। दोस्तों बात करें 3 की, बिल्कुल ही कर्वी है ये, इसमें एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर आप 3 को देखते हैं, कहीं ना कहीं इसको ओम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 और 37 दोनों नंबर ही ओम की शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाथ हमेशा देने वाले होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन आपको ओवरली हेल्प भी नहीं करनी है, अदरवाइज लोग जो है हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दोस्तों 3 की एनर्जी जब जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। हमें लगता है हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें और हम ये भी कर लें। बट मैं आपको लाइफ में हमेशा बोलती हूँ कि थमना भी ज़रूरी है। आपको रेस्ट करना जो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 3 के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वाणी को अच्छा रखो, किसी को भी फोल लैंग्वेज में आप बात मत करो, कुछ भी गाली मत दो, क्योंकि 3 है ही हमारा कम्युनिकेशन। हमारा देखिए बुध हमें बोलना सिखाता है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति या नंबर 3 हमें ये सिखाता है कि कहाँ पर कितना बोलना है। क्योंकि जब तक आपको वो पॉज देने नहीं आएंगे, जब तक आपको वो ब्रेक्स देने नहीं आएंगे, तब तक लोग आपके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो जितना आपको अपनी लाइफ में आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, इस साल आपको क्या करना है, अपने एक गुरु ज़रूर बनाएं, अपने गुरु की शरण लें। आधी चीज़ें आपकी लाइफ की, आधी प्रॉब्लम्स जो हैं वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। गुरु को हर थर्सडे को, हर वीरवार को गुरु को जो है आपने नमन करना है। और इसके अलावा गुरु की शरण में जाएं, उनको कुछ पीले फूल, पीली मिठाई, या फिर सिंपल अगर आप नहीं भी जा सकते तो आप वीडियो कॉल करके अपने गुरु को वीरवार को प्रणाम जो है आप ज़रूर करें। मंत्र क्या करेंगे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, या फिर ओम गुरुवे नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु सहस्त्र नाम आप जितना करते हैं उतना आपके लिए शुभ है। सूरजमुखी के पौधे
आप भी इस साल लगाएं, आपके लिए बहुत शुभ होगा। याद रखें कि उन पौधों की सेवा जो है वो आपको खुद ही अपने आप ही उन पौधों की सेवा आपको करनी है। इसके अलावा माथे पर हल्दी चंदन का तिलक जो है हमेशा ही लगा के रखें। इस साल गोल्ड के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं क्योंकि साल के राजा भी जो हैं वो भी बृहस्पति हैं, सूर्य देव भी जो हैं फायर एलिमेंट है, कहीं ना कहीं दोनों ही गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तांबे के रेट्स भी आपको इस साल जो है उछाल आती दिखेगी। चांदी भी जो है इस साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अपने ऊपर जो है गोल्ड धारण करके रखिए, पुखराज धारण करके रखिए या फिर सिट्रीन धारण करके अगर आप रखते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इस साल आप देखेंगे आपको प्रमोशंस जो हैं वो भी इस साल आपके कार्ड्स पर हैं। आप देखेंगे कि करियर में आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता है। अपनी हेल्थ का आपको इस साल ध्यान रखना है, खास तौर पर अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन इतनी वेल प्लेस्ड नहीं है तो आप जो है अपने लिवर का खास तौर पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि फैटी लीवर जो है आप इस साल ना ही डेवलप होने दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। धार्मिक यात्राएं करते रहिए, अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी से हमेशा जोड़ के रखिए। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ मूलांक 3 वालों के लिए और भाग्यांक 3 के लिए। आपकी फेवरेबल डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बैठकर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। थर्सडे का दिन जो है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा जो है आप जितना स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल लोगों से जुड़े रहेंगे उतना आपका भाग्य भी जो है पहले से और ज़्यादा बलवान होगा। पीले रंग को अपने जीवन में हमेशा बना के रखिए, धारण करके रखिए। स्पेशली थर्सडे को अगर आप येलो पहनते हैं, वीरवार के दिन आप येलो पहनते हैं, थर्सडे का व्रत रखते हैं, वो भी आपके लिए शुभ होगा। जिन भी जातकों की शादी नहीं हुई है वो भी जो है हल्दी से नहा सकते हैं या फिर सुबह एक मैं आपको बहुत अच्छा चीज़ बताती हूँ, गोल्डन वाटर होता है, गोल्डन वाटर। तो पानी में जो है आप कच्ची हल्दी ग्रेट करके थोड़ी सी हल्दी ले सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से जो है यहाँ पर सलाह ले लें क्योंकि हल्दी का जो कनेक्शन हाई बीपी पेशेंट्स को मना होता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। इससे भी आपकी लाइफ में आपका जुपिटर एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अपने हाथ पर पीला रंग का धागा जो है हमेशा बांध के रखें। एक येलो कलर का हैंकी हमेशा अपने साथ रखें। इसके अलावा केले के वृक्ष में जो है आप जल देते रहें तो आप देखेंगे ये साल आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। इस साल आपको एक बात खास रखनी है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। चीज़ों को जर्नल करना सीखिए, चीज़ों को लिखना सीखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, एजुकेशन बढ़ाइए, अपने मेंटर्स और टीचर्स के साथ उनके सानिध्य में रहिए, अपने गुरु के सानिध्य में रहिए। किसी भी मंदिर में किसी धार्मिक पुस्तकों का अगर आप ध्यान करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। बात कर लेते हैं आपके स्ट्रॉन्ग पीरियड्स की, जो है 19 फरवरी से 20 मार्च, 21 नवंबर से 20 दिसंबर। वीक पीरियड की बात करते हैं तो मंथ ऑफ अक्टूबर एंड मंथ ऑफ नवंबर, जिसमें जो है आप इन वीक पीरियड्स में अपनी लॉन्ग जर्नीज और ट्रैवल्स को अवॉइड कीजिए। थर्ड मंथ भी जो है और 12th मंथ साल का यानी कि मार्च और दिसंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। और हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि आपका जिस मंथ में बर्थडे आता है तो बर्थडे मंथ भी जो है आपके लिए सपोर्टिव है। तो सूर्य देव बृहस्पति देव आपस में मित्र है, मित्र का साल है, साल काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। फेवरेबल डेट्स की मैं बात करती हूँ 3, 12, 21, 23। फेवरेबल डे की बात करती हूँ तो थर्सडे यानी कि वीरवार। फेवरेबल टाइम की मैं बात करूँ तो 3 AM और 3 PM। फेवरेबल कलर की बात करती हूँ तो येलो। फेवरेबल क्रिस्टल की बात करती हूँ तो सिट्रीन, पीला सुनहला। और फेवरेबल जेमस्टोन की बात करती हूँ तो पुखराज, जिसे आप अपने इंडेक्स फिंगर में आप धारण कर सकते हैं। नाभि पर, कंठ पर, कानों के पीछे, माथे पर आप पीला हल्दी चंदन का अगर आप तिलक लगाते हैं, अपने गुरु को गुरु पूर्णिमा पर जो है आप कुछ पीला जो है ज़रूर दान करें। गुरु और गुरु तुल्य व्यक्तियों का हमेशा रिस्पेक्ट करें और कभी भी जो है लाइफ में आप उनको जो है अगर आप अनादर नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये साल शुभ हो।